हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो आज विश्व अफेयर्स की जो क्लास होगी, जो कि करंट से रिलेटेड होती है हर टॉपिक पर, क्योंकि आने वाले एग्जाम में करंट से रिलेटेड क्वेश्चन उठते हैं और हमेशा उठते आए हैं। और इसलिए मैं अपने विश्व अफेयर्स में जो भी टॉपिक चलता है उससे जीके से जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन आपके एग्जामों में जो भी आपने टारगेट कर रखे हैं वो क्वेश्चन निकाल के रखता हूं। ठीक है, जैसे कि G7 का जिक्र आ रहा है आजकल, तो G7 की सारी डिटेल, बायोडाटा, सब कुछ मैं आपके सामने रखूंगा। कितने सम्मेलन है, कहां पर है, किसकी स्थापना, मुख्यालय कहां पर है, या भारत इसका हिस्सा है कि नहीं, सभी चीजों को मैं डिस्कस करूंगा। जैसे कि आपको मैं ब्रिक्स, G20, इन सभी की चीजें के बारे में बता चुका हूं, पीछे UNSC के बारे में बता चुका हूं। ठीक है, जो भी नहीं है तो लिंक मैंने दे रखा है उन क्लासों को, या लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। वो सर्च मारो और देखो और अपनी जीको को स्ट्रॉन्ग बनाओ, ताकि करंट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन कोई रहे नहीं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। G7 शिखर सम्मेलन में भारत की एंट्री हुई है, जो कि जर्मनी में भारत पहुंचे। भारत के पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचे हैं, उनका वेलकम हुआ है कल। ठीक है, G7 क्या है इसके बारे में जानेंगे। भारत भी बना जर्मनी में G7 का हिस्सा। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि विश्व अफेयर से करंट से रिलेटेड टॉपिक है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले मैं क्वेश्चन देता हूं आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वर्ष 2019 में 45वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया था? कनाडा, फ्रांस, रूस, भारत। इतने ये वीडियो समाप्त हो तो इन कमेंट मुझे बता देना, ठीक है, कि कहां पर 2019 में 45वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले मैं बता दूं, जैसे मैं आपको दिखाता हूं अखबार या मैगजीन में, ठीक है, ये द टाइम्स ऑफ इंडिया है। पीएम मोदी अराइव्स इन जर्मनी टू अटेंड G7 समिट। पीएम मोदी, इंडिया टीवी की खबर है और द इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो आपके सामने ये सभी चीजें थी। आज शुरू करते हैं। 48वां शिखर सम्मेलन है ये, ठीक है, और मैंने पूछा आपसे है 45वें शिखर सम्मेलन की बात है, लेकिन आज 48वें G7 शिखर सम्मेलन की बात करेंगे, जिसके बायोडाटा आपके सामने रखूंगा। ठीक है, G7 क्या है? ठीक है, दुनिया के 7 सबसे अमीर देशों का समूह G7 है। ठीक है, कौन कौन से देश हैं वो जानते हैं। ठीक है, G7 के 27 सदस्य है। इसमें 7 समूह होते हैं, मतलब 7 सदस्य हैं, जिसमें कनाडा आता है, फ्रांस आता है, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये 7 देश हैं। सातों देशों को याद कर लेना। आप ये मत करना कि भारत भी इसमें में है, ऐसा गलत है। लेकिन 7 देशों ये हैं जो कि मैंने बताए हैं, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये देश दुनिया की 7 सबसे बड़ी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के साथ हैं और वैश्विक शुद्ध संपत्ति $280 जो ट्रिलियन डॉलर है का 62% अधिक प्रतिनिधित्व करते हैं, सातों देश मिलकर के। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट स्लाइड पर। G7 की स्थापना कब हुई थी? अब इसकी स्थापना के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट बात हो जाती है कि G7 की स्थापना 1975 में हुई थी। शुरुआत में इसमें सिर्फ 6 सदस्य थे पहले, तो इसके नाम से पुकारा जाता है, इसको किस नाम से? G7, G6 के नाम से पुकारा जाता था, आई थिंक। वर्ष 1976 में कनाडा को इसका सदस्य बनाया गया। ठीक है, और तब इसके साथ इसके सदस्य की संख्या 7 हो गई और इसलिए G7 कहा जाने लगा। G6 नाम था इसका। ठीक है, ये G7 कनाडा 1976 में एंट्री करने के बाद तो G7 नाम रख दिया गया। नेक्स्ट है, G7 के अध्यक्ष कौन है? ये मैन इंपोर्टेंट है, अध्यक्ष के ऊपर मैन इंपोर्टेंट बात हो जाती है। क्या है वो बात, मैं अभी बताऊंगा आपको। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों 2022 अभी फिलहाल में इनकी अध्यक्षता करेंगे। ये थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, ये मुझे लगता है पिछला आ गया शायद। ठीक है, चलो देख क्लियर कर दूंगा, पीडीएफ में कर दूंगा शेयर। ठीक है, तो G7 जो हो रहा है जर्मनी में हो रही है, 48 शिखर सम्मेलन हो, जिसमें भारत की मतलब भारत भी जा रहा है, पार्टनरशिप कर रहा है। ठीक है, अपने रिलेशन को और बढ़िया बनाएगा इन 7 देशों से। ठीक है, क्या क्या बातें होंगी जानने वाली, योग्य वाली बातें, आप जुड़े रहना न्यूज एंकरों से, मतलब न्यूज देखते रहना। ठीक है, मेरा काम है करंट से जहां से भी इन टॉपिकों से जो क्वेश्चन निकलेंगे, जितने भी निकल सकते हैं उस सभी को निकाल कर आपके सामने रखना। ठीक है, इस G7 का मुख्यालय कहां पर होता है? हर वर्ष जिस देश में G7 सम्मेलन का होना होता है, वहां पर अगले सम्मेलन तक इसका मुख्यालय कार्यालय बना दिया जाता है। ये एक प्रॉपर मात्रा, जैसे कि औरों के संगठनों के, जैसे G8 है, G20, उनके मुख्यालय जो होते हैं, ब्रिक्स है, या फिर आपके जो नाटो है, या फिर और भी एक कई हैं,
तो उनके जो मुख्यालय होते हैं प्रॉपर एक ही जगह पर होते हैं। पर लेकिन इसका जो G7 की जो न्यारी बात है, मतलब अलग बात है कि जहां पर भी नेक्स्ट ईयर जो भी सम्मेलन होना है उसी में मुख्यालय बना दिया जाता है। ठीक है, ये याद करने वाली बात है। जो 2020 में G7 का 46वां सम्मेलन अमेरिका में हुआ था। पिछले साल G7 47 शिखर सम्मेलन G7 समिट 2021 ब्रिटेन में जून 2021 में हुआ और यही 2021 की G7 का मुख्यालय था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, ये आपके फ्लैग दे रखे हैं, मतलब 7 डे जो कंट्री है उनके, ये यूनाइटेड स्टेट है, जापान है, कनाडा है, जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है और यूनाइटेड किंगडम है। G7 हो जाते हैं पूरे कंट्री। नेक्स्ट है G7 की 2021 की थीम क्या थी? थीम पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो भविष्य की महामारियों को रोकना, उस समय कोरोना का काल था तो ये थीम रख दी थी। G7 की थीम 2022 में क्या है? एक समान दुनिया की ओर प्रगति करना। ठीक है, ये मेन मुद्दा है, मेन थीम है इनकी। ठीक है, तो इसी के साथ मेरी जो क्लास थी आपको समझ में आई होगी बहुत अच्छे तरीके से। तो अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की, आंसर की। ठीक है, कि वर्ष 2019 के 45वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया था? वो कनाडा में, फ्रांस में, रूस में, भारत। तो फ्रांस में किया गया था। ठीक है, जो भी कहीं भी मिस्टेक हो जाती हो तो उसे के लिए सॉरी है। ठीक है, आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, गूगल सर्च है। ठीक है, मैं भी एक इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है। ठीक है, इसी के लिए मैं माफी चाहता हूँ। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम या कहीं भी कोई दिक्कत आए, हालांकि नहीं होगी, पर लेकिन इन कमेंट मुझे बता दें यहाँ से ये प्रॉब्लम आई है या क्रिएट हुई है। ठीक है, तो इसका बी आंसर हो जाता है। और आज की ये क्लास बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट थी क्योंकि इसकी G7 का जिक्र हुआ था। G7 आपके सामने रख दिया मैंने सारी बातें। ठीक है, और जब आपके एग्जाम आएंगे उससे पहले मैं इन सभी को कवर करके आपके सामने क्वेश्चन लाके प्रस्तुत कर दूंगा। ठीक है, इन सभी शिखर सम्मेलनों से। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये मेरी क्लास समझ में आई होगी मेरे सभी भाइयों को। तो जो भी समझ में आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और भाइयों को बता दो ऑन यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री मेरा जीके के जंग अमित सर के संग 6 to 10th क्लास NCERT बेस्ड विद क्वेश्चन के साथ मेरा बैच खत्म हुआ है अभी। ठीक है, बिल्कुल फ्री है। आप जीके बिल्कुल कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, ऑन यूट्यूब पर मेरे पर पढ़ सकते हो, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, और टेलीग्राम पर PDF विद क्लास मिल जाएंगी आपको। ठीक है, आज की भी वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत। लगे रहेंगे इसी प्रकार से और पेपर की क्वेश्चन की एक एक नस को तोड़ेंगे। ठीक है, और मैं उसमें साथ दूंगा इस चीज को करवाने में। ठीक है, धन्यवाद।